नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है थॉमसन का परमाणु मॉडल। जब इस मॉडल को हम लोग पढ़ते हैं तब हमें एक बारी तो देख के लगता है कि यार ये कैसा मॉडल है, लेकिन जिस समय इस मॉडल को दिया गया था उस समय ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि परमाणु उदासीन किस प्रकार होता है उसके संबंध में एक बहुत ही अच्छा आइडिया थॉमसन ने दिया था। ठीक है, तो जो पुराने मॉडल हैं उनको पढ़ के हमें एक बार ऐसा लग सकता है कि ये तो कैसी बातें बता रहे हैं, बिल्कुल सामान्य सी बातें बता रहे हैं, लेकिन ये बातें बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। उस समय जब इन चीज़ों को बताया गया, जब ये मॉडल अस्तित्व में आए थे, उस समय ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो कोई भी मॉडल जब हम लोग पढ़ें तो उस समय के हिसाब से पढ़ें। आज हमें पता है कि परमाणु किस प्रकार का होता है, और हो सकता है कि आने वाले समय में जब परमाणु के विषय में और ज़्यादा डिस्कवरी हो जाए तो जो मॉडल अब हम लोग पढ़ रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी को वो हल्के लगने लग जाए। ठीक है, हमें इनको उस समय के हिसाब से देखना है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है उसको देखिए, समझते हैं। सबसे पहले तो जब डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत आता है, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में तो ये बोला गया था कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हो गई और सब एटॉमिक पार्टिकल्स और हमें पता लगने लगा, तब हमें ये तो आइडिया आया कि परमाणु के अंदर भी कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, तो जब ये पता चला वैज्ञानिकों को कि परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो किस प्रकार से हैं उस बात को समझने के लिए, यानी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित हैं उसको समझने के लिए एक के बाद एक मॉडल्स आते गए, और धीरे धीरे जो आज की परिस्थिति है उस तक हम लोग पहुंचे थे। तो उसी कड़ी में एक मॉडल जे थॉमसन ने दिया था, और ये मॉडल दिया था 1898 में। ये डेट आप चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, इससे आपको समझने में आसानी होगी कि उस समय की परिस्थितियां क्या रही होंगी, क्योंकि उस समय विज्ञान ने उतनी ज़्यादा उन्नति नहीं कर रखी थी। ठीक है, तो 1898 में सर जे थॉमसन ने ये मॉडल दिया था, और इन्होंने ये बोला कि भाई ये जो परमाणु का जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं वो परमाणु एक गोला है। ठीक है, एक गोला है, और ये गोला बहुत छोटा है, इसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की है। ठीक है, एक एक बात को जरा ध्यान से सुन ले जान कि क्या बोला था उन लोगों ने। थॉमसन ने ये बोला कि जिस परमाणु का हम लोग जिक्र कर रहे हैं वो एक छोटा सा गोला है, और वो इतना छोटा है कि उसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर की कोटि की है। ठीक है, 1 मीटर, फिर 0.1 मीटर, फिर 0.001 मीटर, इस प्रकार से 0.00 लगा के 10 तक लगाने के बाद में एक आई, यानी बहुत छोटा सा ये गोला होता है। ठीक है, इस गोले के अंदर द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित रहता है। ठीक है, इस प्रकार से पूरे गोले के अंदर द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित रहता है, और यही इसका धनात्मक आवेश है। ठीक है, समझ रहे हो बात को कि थॉमसन ने ये बोला कि परमाणु एक गोला है, और इस गोले का द्रव्यमान एक समान रूप से पूरे में वितरित है, और ये जो एक समान रूप से पूरे में वितरित द्रव्यमान है यही इसका धनात्मक आवेश है, और जो ऋणात्मक आवेश है वो इस गोले के अंदर बीच बीच में इस प्रकार से पड़ा हुआ है। तो उन्होंने उस समय ये बोला कि जैसे तरबूज होता है, ठीक है, तो तरबूज के अंदर गिरी होती है और साथ साथ में बीज होते हैं, तो ये जो ज़्यादा वाला पार्ट है, जो धनात्मक आवेश जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसको उन्होंने गिरी बोला, और यहाँ जो बीच बीच में ऋणात्मक आवेश है ये उन्होंने बोला कि ये है उसका ऋणात्मक आवेश, जैसे बीज होता है। तो एक तरबूज में जहाँ बीज होता है उन बीज के स्थान पर उन्होंने माना ऋणात्मक आवेश को, और जो गिरी होती है उसको माना उन्होंने धनात्मक आवेश को। तो इस कारण इसको वाटरमेलन मॉडल या फिर तरबूज मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। तरबूज मॉडल के नाम से भी इसको जानता है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी इसको जानता है। जैसे बादल है, ये धनात्मक आवेश का बादल है, और बीच बीच में कहीं कहीं पे ऋणात्मक आवेश पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल हमें इससे क्या जानकारी मिलती है, थॉमसन ने हमें ये जानकारी दी कि परमाणु एक छोटा सा गोला होता है जो बहुत छोटा होता है, जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है, और
इसके अंदर जो धनात्मक आवेश है वो एक समान रूप से वितरित रहता है, जो कि उसका द्रव्यमान है। जो द्रव्यमान है वही धनात्मक आवेश है, और ऋणात्मक आवेश बीच बीच में इस प्रकार से व्यवस्थित रहता है। इसी मॉडल को तरबूज मॉडल या वाटरमेलन मॉडल या फिर इसको प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब उस समय यहाँ से जो इम्पोर्टेंट जानकारी निकल के आई वो ये कि भाई जो परमाणु होता है वो किस प्रकार से उदासीन होता है। इसकी हमें एक बहुत ही अच्छा आइडिया यहाँ से लगा कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कुछ किसी ना किसी प्रकार से तो व्यवस्थित हैं, इसलिए ये उदासीन है। तो परमाणु के उदासीन होने के संबंध में इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया इन्होंने दिया। लेकिन जो धनात्मक आवेश पूरे में वितरित बताया वो आगे चल के जब रदरफोर्ड का मॉडल आता है वहाँ पे वो सेंटर में होता है। आज भी हमें पता है कि परमाणु का जो धनात्मक आवेश है वो उसके नाभिक में होता है, लेकिन उस समय इन्होंने पूरे में बता दिया, जो कि उस समय गलत साबित हुआ फिर आगे चल के। ठीक है, लेकिन परमाणु के उदासीनता के विषय में जो इन्होंने बताया वो तो बड़े काम की चीज़ थी। और साथ ही साथ जो ये बता रहे हैं कि धनात्मक आवेश इसका द्रव्यमान होता है, तो वो तो आज भी हम लोग मानते हैं कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में होता है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंट बातें ये हो गई। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक छोटा सा गोला होता है जिसकी त्रिज्या 10 मीटर की कोटि की होती है। उसमें द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित रहता है, जो कि धनात्मक आवेश ही होता है। ऋणात्मक आवेश बीच बीच में इस प्रकार से मौजूद रहता है जैसे कि तरबूज के अंदर उसके बीज मौजूद रहते हैं। इसी को वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और परमाणु की उदासीनता के विषय में इन्होंने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट या आइडिया दिया। तो ये है थॉमसन का परमाणु मॉडल। और जे थॉमसन को आगे चल के 1906 में, ठीक है, 1906 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वो इसके लिए नहीं था, वो था भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक और प्रायोगिक जांच के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि 1906 में दिया गया था। इस बात को भी आप याद रखना क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, तो हो सकता है कि इसके ऊपर भी कहीं ना किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ ले कि सर जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया और किसके लिए दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया थॉमसन का परमाणु मॉडल। आई होप इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत हेल्प जरूर हुई होगी। और आगे भी यदि आप मेरे साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।